यामादा नागामासा अयोध्या का मर्चेंट मर्सनरी, व्यापारी किराए का सैनिक। 17वीं शताब्दी के सियाम, आज का थाईलैंड की राजधानी अयोध्या के व्यस्त बंदरगाह में एक व्यक्ति एक ही समय में कई भूमिकाएं निभा सकता था। दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी किस्मत आजमाने वाले जापानी साहसी यात्रियों में यामादा नागामासा से बेहतर इस लचीलेपन का उदाहरण कोई और नहीं है। नागामासा जापानी शुइंजो या लाल मुहर पास प्रणाली द्वारा संचालित अभूतपूर्व समुद्री विस्तार के युग के दौरान सियाम पहुंचे थे। अपने हजारों देशवासियों की तरह वे अयोध्या के निहोनमाची यानी जापानी समुदाय में बस गए। एक ऐसी दुनिया जहां व्यापार और हिंसा के बीच की रेखाएं हमेशा धुंधली रहती थीं। इस माहौल में जापानी प्रवासी एक बदलती निरंतरता में रहते थे, जो जरूरत पड़ने पर मर्सनरी बन जाते थे और मुनाफा दिखने पर वापस व्यापारी की भूमिका में आ जाते थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नागामासा एक दुर्जय व्यावसायिक प्रतिद्वंदी थे। वे केवल एक सैनिक ही नहीं थे, वे एक समृद्ध व्यापारी थे जिन्होंने एक अत्यधिक लाभदायक वाणिज्यिक नेटवर्क का प्रबंधन किया था। उन्होंने जापान में भारी मांग वाली वस्तु हिरण की खाल के आकर्षक व्यापार पर नियंत्रण के लिए वीओसी के साथ कड़ा मुकाबला किया। इस मर्सनरी मर्चेंट ढांचे ने उन्हें अपनी निजी सेना बनाए रखते हुए व्यक्तिगत संपत्ति बनाने की अनुमति दी। सियाम के राजा अपनी सुरक्षा के लिए तेजी से जापानी लड़ाकों पर निर्भर होने लगे थे, जिन्हें वे साहस और निष्ठा के लिए सबसे सम्मानित मानते थे। यूरोपीय पर्यवेक्षकों ने इन सैनिकों को वीर और भयंकर योद्धाओं के रूप में वर्णित किया है, जो किसी भी संघर्ष के परिणाम को बदलने में सक्षम थे। जापानी समुदाय के राजनीतिक वर्चस्व की शुरुआत एक दुस्साहसी कृत्य से हुई थी। डच वृत्तांतों और अयोध्या के इतिहास के अनुसार जापानी सैनिकों ने सियाम के सम्राट का अपहरण कर लिया था और उन्हें तब तक बंधक बनाए रखा जब तक कि वे उन्हें अपने एलीट पैलेस गार्ड और जीवन भर के लिए अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने पर सहमत नहीं हो गए। इस उच्च स्तरीय माहौल में नागामासा रैंकों में ऊपर उठते गए और सियाम के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। नागामासा का करियर अपने चरमोत्कर्ष पर तब पहुंचा जब उन्होंने सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया और उत्तराधिकार की विश्वासघाती राजनीति को संभाला। वे एक सैन्य और वाणिज्यिक उद्यमी की अनूठी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह युद्ध का नेतृत्व कर सकता था और दोपहर में व्यापारिक सौदे पर बातचीत कर सकता था। अंततः एक किंगमेकर का जीवन जितना लाभदायक था उतना ही खतरनाक भी। नागामासा की मृत्यु 1630 में हुई। वे उसी दरबारी साजिश के शिकार हुए जिसे आकार देने में उन्होंने मदद की थी। उनकी कहानी उस युग का प्रमाण है जहां साहसी यात्री समुद्र पार कर सकते थे और अपनी युद्ध प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर विदेशी भूमि में सत्ता हथिया सकते थे। नागामासा केवल एक विदेशी घुसपैठिए नहीं थे, वे सियामी राज्य के एक अनिवार्य अंग थे, जो ये साबित करता है कि उस समय एक तेज तलवार और व्यापार की गहरी समझ ही राजनीतिक अस्तित्व का अंतिम हथियार थे।